बाबर आजम जनाब द किंग 6 साल में पहली दफा 7वें नंबर पे चले गए हैं। कहाँ का किंग, कौन सा किंग, कैसा किंग, घंटे का किंग, इसको कैसे कब कहाँ आउट करना है, हमेशा एक स्पेसिफिक डिलीवरी पर आउट होता है। गुगली या आर्म डिलीवरी फेंकनी होती है तो जनाब बाबर आजम साहब उसी पर आउट हो जाते हैं। बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी कब है पता है आपको? 82 इनिंग्स हो चुकी हैं, 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है बाबर आजम को लास्ट सेंचुरी बनाए हुए। नेपाल के अगेंस्ट बाबर आजम की आखिरी सेंचुरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम द किंग, जिसको फैंस ने किंग बनाया, ना कि वो अपनी परफॉर्मेंस से किंग बना। फैंस ने उसको किंग किंग कह के इतना सर पे चढ़ा लिया है। आज आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग जो आई है उसमें बाबर आजम जनाब द किंग 6 साल में पहली दफा 7वें नंबर पे चले गए हैं। 6 साल में पहली दफा टॉप 5 में नहीं है बाबर आजम किंग। पाकिस्तान के एक्टिव प्लेयर में मोस्ट सीनियर खिलाड़ी, 370 इनिंग्स खेलने वाला खिलाड़ी, 6 साल में पहली दफा वो 7वीं पोजीशन पे आ गया है। और पहले नंबर पर है रोहित शर्मा, फिर इब्राहिम ज़ादरान बाबर आजम से ऊपर चला गया है। डैरल मिचेल ऊपर है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, असलंका जो कि श्रीलंका का कैप्टन है वो भी बाबर आजम से ऊपर है। तो बाबर आजम जिसको पाकिस्तानी फैंस किंग कहते हैं, यकीनन आज की वीडियो देखने के बाद फैंस मुझे तो बुरा भला कहेंगे, कहते हैं तो कहते रहें, क्योंकि मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हकाइक पे बात करता हूँ। किसी की गलती, किसी की खामी, किसी की कोताही को हाईलाइट करना ही मेरा काम है और आप तक जो हकाइक हैं स्टैट्स की मदद से वो आप तक पहुँचाना मेरा काम है। और बाबर आजम किंग जिसको फैंस किंग कहते हैं, भाई कहाँ का किंग, कौन सा किंग, कैसा किंग, घंटे का किंग। बाबर आजम ने पिछले 10 साल में अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। ऐसा प्लेयर जिसको 10 साल से ज़ायद हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए और हमेशा वो एक ही गलती करके आउट होता है। अब तमाम टीमें, दुनिया जहान की जो टीमें हैं ना, उन्होंने बाबर आजम को रीड कर लिया है। उनको पता है कि हमने इसको कैसे कब कहाँ आउट करना है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसकी मिसाल कल वाले मैच जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहला ओडीआई कि बाबर आजम जनाब कल आते हैं और 51 बॉल्स खेलते हैं, तकरीबन 8.5-9 ओवर वो बंदा विकेट पे खड़ा रहता है और हसरंगा आता है। हसरंगा ने सेम वो बॉल फेंकी जिस बॉल पे बाबर आउट होता है, उसने वो बॉल फेंकी, गुगली फेंकी और बाबर आजम आउट होकर पवेलियन लौट गए। और उसके रिएक्शन में आप ये जयसूर्या का रिएक्शन चेक करें कि वो उन्होंने जो प्लान किया था, जो वो होमवर्क करके आए थे, हसरंगा ने वो गुगली फेंकी, बाबर आजम उस पर आउट हुए, किया था होमवर्क किया था, उसमें वो कामयाब हुए, जिसका रिएक्शन दिया श्रीलंका के कोच जयसूर्या ने। आप ये देख सकते हैं। तो आप देखें ना, एक बैट्समैन को 10 साल हो गए हैं, 10 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। इस टाइम एक्टिव प्लेयर में मोस्ट सीनियर प्लेयर है, 370 से ज़ायद इनिंग खेल चुका है। सब टीमों को पता है कि ये जो बैट्समैन है जनाब बाबर आजम, ये एक मखसूस बॉल पे, मखसूस डिलीवरी पे आउट होते हैं और हमने उसको उसी मखसूस जो स्पेसिफिक डिलीवरी है उसी पे आउट करना है और वो जनाब हो भी जाते हैं। अब देखिए, इतना मोस्ट सीनियर प्लेयर हो और वो आज तक जो है वो अपनी गलतियों से सीख ना सका हो, अपनी गलतियों को दूर ना कर सका हो। इतना उसके पास टैलेंट भी मौजूद है, उसके पास सोर्सेज भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा हमेशा एक स्पेसिफिक डिलीवरी पर आउट होता है। किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगा दें, चाहे वो जंपा हो, राशिद खान हो, हसरंगा हो, आदिल रशीद हो, उन्होंने गुगली या आर्म डिलीवरी फेंकनी होती है तो जनाब बाबर आजम साहब उसी पर आउट हो जाते हैं। तो ये हाल है हमारे मोस्ट सीनियर बैटर जनाब द किंग बाबर आजम का। यकीनन बाबर आजम ने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड किस काम के जब कोई बंदा इतना सीनियर हो और वो अपनी गलतियों से ना सीखे और अपनी जो कोताही है, गलती है, खामी है, अपना जो वीक पॉइंट है वो दुनिया भर के स्पिनर्स को पता है, दुनिया भर के टीमों को पता है। तो लास्ट अगर 6 ओडीआई की मैं बात करूं, एक भी 50 नहीं बनाई।
0, फिर 9, फिर 7, फिर 11, फिर 27 और कल वाले मैच में 29 रन। 51 बॉल्स पर 29 रन। 8.5-9 ओवर एक बंदा जब विकेट पे खड़ा हो जाता है तो वो कंडीशंस को रीड कर लेता है, पिच को रीड कर लेता है, सब कुछ उसको समझ आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक स्पेसिफिक डिलीवरी जो उसका वीक पॉइंट है उस पर वो आउट होके वापस पवेलियन लौट जाता है। आपको नहीं लगता कि ये किसी किंग का काम नहीं है? यकीनन बाबर आजम को अब सीखना होगा। बाबर आजम के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बाबर आजम के पास अगर वो खुद अपनी खामियों को दूर करना चाहे तो यकीनन अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा ये तो मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों अपनी खामियों से नहीं सीख रहा, क्यों एक मखसूस डिलीवरी पर वो बंदा आउट हो जाता है। बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी कब है पता है आपको? तकरीबन 82 इनिंग्स हो चुकी हैं, 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है बाबर आजम को लास्ट सेंचुरी बनाए हुए। 2023 के एशिया कप में नेपाल, जी हाँ, नेपाल के अगेंस्ट बाबर आजम की आखिरी सेंचुरी है जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद 82 टोटल ओवरऑल 82 इनिंग्स हो चुकी हैं, बाबर आजम को कोई भी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। ये हाल है इस द किंग बाबर आजम का। तो अब फैंस को भी फैसला करना होगा कि क्या ये वाकई ही किंग है या नहीं किंग। बाबर आजम मोस्ट एक्टिव प्लेयर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी तो बन गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर हैं बाबर आजम और दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद रिजवान और तीसरे नंबर पर हैं फ़खर जमान। बाबर आजम ने इनिंग्स के हिसाब से भी मोस्ट सीनियर है, स्कोर के हिसाब से भी मोस्ट सीनियर है। अब जो एक्टिव इस वक्त पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्कल में जो खिलाड़ी है ना, सबसे ज़्यादा 370 इनिंग खेली हैं, उसके नीचे मोहम्मद रिजवान है जिसने 250 इनिंग खेली हैं, फिर फ़खर जमान है 195 इनिंग, उसके बाद इमामुल हक है जिसने 126 इनिंग खेली हैं, फिर आगा सलमान है जिसने 113 इनिंग्स खेली हैं। ये जो अब मैंने 5 नाम लिए ना, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमामुल हक, आगा सलमान, ये आपके सामने देख लें कि ये इस वक्त पाकिस्तान के टॉप मोस्ट सीनियर 5 खिलाड़ी हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस आप सबके सामने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगा, इस सो कॉल्ड द किंग बाबर आजम को भी सोचना होगा। बाबर आजम ने यकीनन बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए होंगे, इन रिकॉर्ड का मैं जिक्र नहीं करता, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। बाबर आजम एक बड़ा बैटर है, टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट मौजूद है, बाबर आजम के पास स्किल भी मौजूद है। बाबर आजम की कवर ड्राइव दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव है। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छा सर्व किया है, बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तानी फैंस को बहुत खुशी दी है। अगर मैं ये कहूं कि बाबर आजम इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि बाबर आजम के इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फैंस हैं, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम की है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मोस्ट एक्टिव प्लेयर्स में बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग किसी और खिलाड़ी उसको मैच नहीं कर पाता। यकीनन इससे पहले इमरान खान हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं, उमर अकमल हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, वसीम अकरम, वकार यूनिस, लेकिन बाबर आजम का एक अलग ही करिश्मा जो हमने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हो, लाहौर क्रिकेट स्टेडियम हो, फैसलाबाद, रिसेंट साउथ अफ्रीका के सीरीज़ देख लें कि फैसलाबाद में बाबर बाबर के नारे लगते रहे हैं, लोग खुशी मनाते थे जब कुछ दूसरा बैटर आउट होता था ओपनर, ताकि बाबर आजम आए। बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के आउट होने पर जश्न मनाया जाता था, ताकि बाबर आजम विकेट पर आएँ और बाबर आजम की शायकीन बैटिंग देख सकें। यही लाहौर में हुआ, यही फैसलाबाद में हुआ, यही पिंडी हुआ। बाबर 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 आजम के नारे हमने देखे, बाबर आजम के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो हमने देखी। लेकिन अब यकीनन बाबर आजम को सोचना होगा कि अगर अपने फैंस को खुशी देनी है, अपने फैंस, उनके फैंस ने जो उनको किंग का खिताब दिया है, उनके फैंस ने जो उनको किंग का लक़ब दिया है, तो वो किंग बनना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 82 थोड़ी इनिंग्स नहीं होती, 82 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो फिर किंग को यकीनन अब सोचना होगा और आपको भी सोचना होगा कि आया इन मौजूदा क्रिकेटर्स में, एक्टिव क्रिकेटर्स में, किंग के लक़ब के हकदार हैं या नहीं। यकीनन बाबर आजम इस पे सोचेंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे, जो एक स्पेसिफिक डिलीवरी पे आउट होते हैं उस पे काम करेंगे, स्पिनर्स को जो है वो कैसे खेलना है उस पे काम करेंगे। हालांकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर उनके सामने आता है तो ये कांप जाते हैं, वो
जिसकी मिसाल कल श्रीलंका के मैच में हमने देखी। सरंगा आए, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने होमवर्क किया होता, आउट करके वो उनको घर भेज दिया। तो ये हाल है पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर प्लेयर बाबर आजम द किंग का। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।